दीपो भक्ष्यते ध्वान्तं कजलं च प्रसूयते यदनं भक्ष्ये नित्यं जायते तादृशी प्रजा। अर्थात दीपक अंधकार को खाकर काला काजल बनाता है, ठीक उसी प्रकार जो हम खाते हैं वैसा ही हम उत्पन्न करते हैं। इस विषय पर बातचीत बहुत ज़रूरी है। ये विषय ज्योतिष और आयुर्वेद का आधार है। विषय है आपका स्वस्थ जीवन। ये विषय बाबूजी का बहुत ही प्रिय विषय है और उन्हीं के आदेश पर यह जानकारी आप तक पहुँचे, ये जिम्मेदारी मैंने उठाई है। एक प्राचीन शास्त्र है चरक संहिता, महर्षि चरक द्वारा लिखित। उस ज़माने में लोग बहुत कम बीमार पड़ते थे। मालूम है क्यों? वो लोग एक दवाई का इस्तेमाल खाने में भरपूर करते थे। सिर्फ एक भरा हुआ चम्मच नहीं, पूरा कटोरा भर के, कभी कभी तो दो दो कटोरे भरे हुए, हर दिन, दिनों दिन, हफ्तों, सालों, पूरा पूरा जीवन। दवाई का नाम था गांव का शुद्ध प्राकृतिक, और जिसकी आजकल तो हवा भी चल रही है, ऑर्गेनिक देसी घी। जी हाँ, देसी घी। आइए अब बाबूजी से कुंडली पढ़वाते हैं, फिर अंत में इस देसी घी के कारनामे देखते हैं। ये कुंडली है टाइगर श्रॉफ की। ये जैकी श्रॉफ के लड़के हैं, बॉलीवुड के एक्टर। हाँ, बॉलीवुड के एक्टर हैं और बड़े मतलब करामाती आदमी हैं। इनके पास अच्छी अच्छी हुनर है। तो टाइगर श्रॉफ जैकी श्रॉफ के बेटे हैं और बॉलीवुड के एक्टर। तो टाइगर श्रॉफ की जन्म कुंडली है, वृषभ लग्न है और मेष राशि है। ठीक है, तो पहले आयु की गणना कर लेते हैं। तो लग्नेश शुक्र इनका भाग्य भाव में बैठा है। ठीक है, तो ये राजयोग देगा। शनि शुक्र यहाँ उच्चाभिलाषी बैठा है। आयु पहले देख लीजिए। अच्छा, हाँ, तो हाँ, लग्नेश शुक्र है चर में, अष्टमेश का गुरु इनका द्वितीय स्वभाव में। ये हो गई अल्पायु। ठीक है, लग्न स्थिर में है और चंद्रमा चर में है, यह मध्यायु हो गई। शनि द्वितीय स्वभाव में है और चंद्रमा चर में है ना, ये भी अल्पायु हो गई। लेकिन इसके आयु को बल कहाँ से मिलेगा? लग्नेश यहाँ उच्चाभिलाषी भाग्य भाव में बैठा है ना, इनको बल यहाँ से मिलेगा, है ना। और अष्टमेश का गुरु इनका यहाँ बैठा है दूसरे घर में, इसकी यहाँ दृष्टि आ रही है ना। तो ठीक है, आयु मध्यायु की कालखंड जन्म कुंडली है। इस तरह की स्थिति इसमें है। अब देखिए राजयोग। अब राजयोग देखो, तो लग्नेश शुक्र इनका भाग्य भाव में आया उच्चाभिलाषी। मीन इसकी उच्च राशि है, 2 राशि पीछे बैठा है मकर में, एक राजयोग देगा ये। ठीक है, पंचमेश का बुध दसम घर में आया, दूसरा राजयोग देगा ये दसम घर में, है ना। है तो नीचाभिलाषी, मीन इसकी नीच राशि है, फिर भी ये राजयोग तो यहाँ देगा, है ना। और भाग्येश शनि इनका 8वें घर में आ गया, है ना, तो ये भाग्येश तो यहाँ कोई राजयोग नहीं देगा। तो इस तरह से देखो तो, और चतुर्थेश सूर्य इनका अपने से 7वें दसम घर में बैठा है ना, तो ये भी कोई राजयोग तो देगा नहीं। तो लग्नेश भाग्य भाव में है उच्चाभिलाषी, ये राजयोग हो गया, है ना। पंचमेश और पंचमेश बुध दसम घर में है, ये राजयोग हो गया। और दसम घर में सूर्य बुध बैठा है, तो एक बुधादित्य का योग भी बनाएगा ये यहाँ पे, है ना। तो तीन स्थितियाँ मजबूत हो गई राजयोग की। तो इस तरह की स्थिति इस पे है। अच्छा, वो लग्नेश शुक्र वहाँ है और बुध का भी राजयोग इस वजह से फिल्म लाइन में भी। हाँ, इस वजह से फिल्म लाइन में। एक चीज बताइए कि ये इन्होंने एक टैलेंट डेवलप की है मार्शल आर्ट की। मार्शल आर्ट, हाँ, बहुत अच्छा मार्शल आर्टिस्ट है ये। वो बताइए इसमें कि वो टैलेंट किस वजह से डेवलप। तो वो शुक्र यहाँ शनि के घर में बैठा ना, और शनि मंगल के साथ बैठा है यहाँ पे। अच्छा, 8वें घर में, है ना। तो जब शनि यहाँ
मंगल के साथ बैठा है तो इस शनि पर मंगल का भी प्रभाव रहेगा, है ना, इसलिए लग्नेश पे मंगल का प्रभाव है, उस कारण से वो है मार्शल आर्ट की स्थिति। और दशम घर देखिए, दशम घर मजबूत है तो इनके पिताजी भी बहुत बड़े हाँ सुपरस्टार। वो तो सीधी सी बात है, चतुर्थेश पैतृक देखा जाता है, तो चतुर्थेश अगर अपने से साथ में दशम घर में बैठा है ना, तो इसका मतलब है कि ये पैतृक रूप से ही बहुत भाग्यशाली रहे। अच्छा, ये थोड़ा सा जरा समझाइए। दशम घर पिता का भाव होता है और ये चतुर्थ घर पैतृक है। चतुर्थ घर माता का भी होता है, पैतृक भी होता है। और वो अष्टम घर जो है वो पैतृक संपत्ति है। अष्टम घर, हाँ अष्टम घर पैतृक संपत्ति नहीं है। हाँ। अष्टम घर होता है कि किसी दूसरे का धन प्राप्त होना। धन प्राप्त, हाँ मतलब अच्छा, अपने पैतृक नहीं, हाँ दूसरे का धन, हाँ किसी रिश्तेदार का, हाँ। या कोई। तो पैतृक संपत्ति किससे देखी जाएगी? पैतृक संपत्ति पिता के सेकंड हाउस से देखी जाएगी, लाभ भाव से। मतलब पिता का संचित धन, हाँ पिता का संचित धन है ना, हाँ वो देखा जाएगा। अच्छा। और ये चतुर्थ, तो अब देखो पिता का संचित धन इनके ही धन भाव में उच्चाभिलाषी बैठा है, तो फिर सीधी सी बात है कि पिता इनके बहुत धनवान है ना। और ये चतुर्थ भाव जो पैतृक से आप देखते हैं, ये नई किताबों में नहीं है इनका जिक्र? नहीं में नहीं, प्राचीन ग्रंथों में है। नई में तो इसको सीधा अच्छा, सीधा हाँ। माता का भाव। इस विषय में एक और हम स्पष्ट कर दें क्या कि प्राचीन ग्रंथों में पिता का भाव नवम घर से भी लिया जाता है, नवम से भी लिया, नवम भाव से भी, है नहीं। कुछ ऋषियों ने इसको नवम भाव से लिया है, कुछ ऋषि इसको दशम भाव से लेते हैं, लेकिन माता का भाव नहीं बदलता, माता का भाव चौथा ही रहता और कोई भाव नहीं बदलता। पिता के भाव को कुछ ऋषियों ने नवम भाव को माना है कि ये पिता का भाव है, वो तो लॉजिक भी है, हाँ, और कुछ ऋषियों ने उसको दशम भाव माना। हम तो इसको लॉजिकल भी मानते हैं। जो जिन ऋषियों ने इसको नवम घर का माना है, उसमें ज्यादातर बहुतायत दक्षिण भारतीय ऋषियों की है। अच्छा, हाँ, उत्तर भारत में इसको दशम घर से ही माना जाता है। हाँ, पारस ऋषि ने भी इसको दशम घर से माना, तो इसलिए हम तो पारस ऋषि को फॉलो करते हैं। तो नहीं, और ये इसके पीछे लॉजिक भी हमको समझ में आते हैं कि जैसे नवम भाग्य भाव है, हाँ, तो पिता से पुत्र पैदा होता है, हाँ, तो वो कहीं ना कहीं उसके भाग्य से जुड़ा है, हाँ, और दशम अपना कर्म है, हाँ, तो पिता कर्म भी सिखाता है पुत्र को, हाँ, कि कैसे यहाँ जीवन व्यवस्था, हाँ, तो उस हिसाब से तो लॉजिकल भी बनता है, बहुत सारी चीजें हैं। तो और दशम घर पे देखो सूर्य बुध बैठा, गुरु की भी नवी दृष्टि यहाँ आ रही है, गुरु की यहाँ 8वें घर पे जा रही दृष्टि, है ना, तो गुरु शनि आमने सामने हो गए तो एक तरह की प्रवज्या भी है ना, तो वो भी बढ़िया है स्थिति। तो कुल मिलाकर के स्थिति तो। और इसमें एक चीज और देखिए जरा, विवाह का सीन देखिए। अब सप्तमेश इनका 8वें घर में मंगल गया, है ना, तो वृषभ लग्न है, तो अगर देखो तो लग्न से तो ये मांगलिक है कुंडली। अच्छा, चंद्रमा से देखो 7, 8, 9 चंद्रमा से नहीं है, शुक्र से 12वें घर में मंगल है, तो दो तरह से मांगलिक है, तो मांगलिक कुंडली हो गई। अब विवाह के लिए इसमें विवाह बाधा योग तो बनाएगा, क्योंकि सप्तम स्त्री का पत्नी का मालिक 8वें घर में गया मंगल, है ना, और ये शनि के साथ गया, ठीक, तो विवाह बाधा योग तो इसमें। आपको बताएं, ये इनकी पहले कोई और गर्लफ्रेंड थी, इस समय कोई और गर्लफ्रेंड है, अभी मन ना वो स्थिर नहीं है। हाँ, तो वो तो ठीक है, वो तो भाई फिल्मों में तो ये बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड होना ये कोई नहीं, वो ऐसी बात नहीं है कि फिल्मों की वजह से। वो क्या है कि देखिए, फिल्म इंडस्ट्री का जो कल्चर है वहाँ क्या है कि हर इंसान अपने मन की करता है। हाँ। उसका एक कारण ये है कि किसी का किसी के ऊपर दबाव नहीं है। हर इंसान अपने हिसाब से जीवन जीता है। सबके पास पैसा है, धन है, है, तो किसी चीज का कोई वो नहीं है, ठीक है। लेकिन अब ये जो शास्त्र जब लिखे गए तब फिल्मों का कल्चर ऐसा तो था नहीं, तो तब तो दूसरी तरीके से कल्चर था, तो उसी तो बाकी हमारे हिसाब से तो ये जन्म कुंडली बढ़िया है। अच्छा, इसमें और दो चार चीजें इसमें और बताइए कि जैसे ये जो राहु वहाँ शुक्र के साथ में बैठा हुआ है, ये क्या करेगा? अब इसमें लग्नेश के साथ बैठा राहु, है नहीं, तो ये राहु यहाँ राजयोग कारक हो जाएगा। नहीं, राजयोग तो नहीं देगा,
राजयोग तो ये यहाँ भाग्य भाव में नहीं देगा, अच्छा, लेकिन ये इसको शुक्र को नुकसान नहीं करेगा, नुकसान नहीं क्योंकि शुक्र भी मित्र है और शनि के घर में बैठा वो भी मित्र है। तो मतलब अगर राहु के महादशा आ जाए तो इनका बिगड़ेगा नहीं उतना, नहीं बिगड़ेगा है ना? नहीं। बस ये क्या करेगा राहु, राहु की 5वीं दृष्टि लग्न पे आ रही, अच्छा, है नहीं? हाँ, तो अब ये ज्यादा से ज्यादा करेगा तो थोड़ा बहुत शरीर को, हाँ, है ना, स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। अच्छा, छोटे मोटे रोग हो सकते हैं, उस तरह की स्थितियां हो सकती हैं। बाकी और इनको ज्यादातर क्या होता है, फिल्मों में काम करते समय हड्डी पट्टी टूटती रहती है, अरे तो वो तो रहेगा। तो उसके कारण क्या है इनकी कुंडलियों में? अब उसका कारण ढूंढो तो देखो, इनका जो सूर्य जहाँ बैठा है 10वें घर में, हाँ, है ना, उसका मालिक शनि मंगल के साथ यहाँ बैठा 8वें घर में, है ना। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि सूर्य यहाँ पर कहीं न कहीं पर, और एक तो सूर्य शत्रु के घर में बैठा है, शनि के घर में, है ना, और वो शनि 8वें घर में है। अब यहाँ शनि की भी तीसरी दृष्टि आ रही है यहाँ पे, है ना। तो शनि, अब सीधी सी बात है कि शनि सूर्य शत्रु होते हैं आपस में, तो शनि की तीसरी दृष्टि यहाँ आ रही, अगर और किसी ग्रह की कोई दृष्टि न लो, है ना, तो ये हड्डियों का तोड़ फोड़ पे चलते रहे। तो इसका मतलब ये है कि इनको जो सलाह मशवरा अगर कोई एस्ट्रोलॉजिकल दिया जाए तो वो ये है कि मतलब ये ज़्यादातर ऐसी अगर फिल्में करें जिन फिल्मों में डांस ज़्यादा हो, स्टंट कम हो, है ना, लेकिन वो होता नहीं है, वो करेंगे वही जो, हाँ नहीं, वो जो डिमांड होती है उसकी फिल्म की, है ना, वो उनको करना भी पड़ता है। दूसरी चीज़ ये है कि शुक्र है, मांगलिक कुंडली है। हमने बताया है कि मांगलिक कुंडलियों में एक सबसे जो अच्छी चीज़ होती है वो होती है कि उनका इम्यून सिस्टम बहुत ताकतवर होता है। तो जब ताकतवर इम्यून सिस्टम है तो चोट चपेट का कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको फर्क ही नहीं पड़ता, उनको लगता होगा तो नॉर्मल रूटीन में चला करता है ना, उसमें उनको नॉर्मल रूटीन का काम लगता होगा। तो इनका करियर जो है एज एन एक्टर वो चलता रहेगा। हाँ, करियर, चूंकि शनि यहाँ 8वें घर में बैठा, लेकिन तीसरी दृष्टि भी तो 10वें घर पे जा रही है नहीं, और 10वें घर में बुधादित्य का योग बना है, और गुरु की भी यही दृष्टि आ रही है ना। तो गुरु की भी उच्चाभिलाषी ये मानी जाएगी। गुरु की मकर नीच राशि है, उससे एक राशि आगे चला गया तो फिर उच्चाभिलाषी तो गुरु की भी दृष्टि है, तो गुरु शनि की भी दृष्टि यहाँ आ रही, तो इस कारण से। अच्छा, एक चीज़ और हम सवाल पूछ रहे, आखिरी है, किसी एक जो है सब्सक्राइबर ने पूछा था, वो बहुत दिन से पूछ रहे थे, उन्होंने कहा टाइगर श्रॉफ और दिशा पटानी की शादी होगी कि नहीं, ये दोनों लोग इस समय डेटिंग कर रहे हैं, इसमें दिशा पटानी की कुंडली बनी हुई है, हम आपको 1 सेकंड में दिखा रहे हैं। नहीं, ये नहीं हो पाएगा, ये कंफर्म नहीं कर सकते। कैसे कि किस एक्टर की किस एक्ट्रेस से शादी हो? नहीं, ये तो पता लगाया जा सकता ना। नहीं, इसका कोई रूल नहीं। अच्छा, ये नहीं पता चलेगा नहीं कि किस एक्टर की किस एक्ट्रेस है, ये कोई तो अगर दोनों की कुंडलियों का वो किया जाए, मिलान किया जाए और वो सब चीजें देखे जाए, वो फिर कुंडलियों का मिलान होना चाहिए, है ना, है नहीं? मिलान होने पे गुण पे पता चलेगा, कि कितने गुण हैं, क्या है, लेकिन हम उस पे भी बहुत ज्यादा कंफर्म नहीं करते। कारण ये है कि इसमें जो सप्तमेश 8वें घर में आ गया, है नहीं, ठीक है ना, मंगल, और ये शनि के साथ बैठा है, भले ही गुरु की दृष्टि है इस पे, तो ये जो शनि मंगल का कॉम्बिनेशन हमने बताया है कि ये पीड़ा कारक है। तो इनको पीड़ा कहाँ से मिलेगी? मंगल पत्नी का कारक, 12वें घर का कारक, ठीक है, चंद्रमा वहां बैठा है, पराक्रम का मालिक, है ना, तो खर्च की अधिकता, है ना, के कारण, हाँ, और पत्नी के ये जो विवाह बाधा योग है, इसके कारण, है ना, समस्याएं आएंगी। तो शादी में विवाह बाधा जब योग है, तो ये कोई गारंटी नहीं ले सकता कि दिशा पटानी साथ में की शादी होगी, है ना? क्यों कि एक हीरो या हीरोइन देखो तो कितनी डेटिंग करते रहे, बिल्कुल सही बात, लेकिन शादी कहीं और होती। भाई कैटरीना कैफ की कोई सोच सकता था कि विकी कौशल के साथ शादी होगी? बिल्कुल सही बात, कोई नहीं, कम से कम 10 साल छोटे, 7-8 साल तो छोटे ही हैं, छोटे बड़े फर्क नहीं पड़ता,
कभी ये कोई नहीं सोच सकता। हाँ, ये तो सोच ही नहीं है सकते। आदमी मैक्सिमम सलमान खान के साथ सोच सकते थे, बस। बाकी तो सोच ही नहीं सकते थे। हाँ। तो ये प्रेम संबंध होना अलग चीज है ना, कि रणबीर कपूर के साथ भी। तो ये एस्ट्रोलॉजी जो है वो प्रेम संबंधों का ठेका नहीं लेती है। नहीं, ये है कि ये एक विवाह संबंध बता सकती है कि विवाह में बाधा हो सकती है कि नहीं। प्रेम विवाह इसमें जब होने की स्थिति हम देखें, चेक करें, तो पंचमेश सप्तमेश का संयोग होना चाहिए, ठीक है ना। तो पंचमेश बुध है और सप्तमेश मंगल है, तो बुध मंगल का कोई कॉम्बिनेशन बनना चाहिए। ठीक है। तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा, न कोई दृष्टि संबंध है, न आपस में संबंध है। इसका मतलब है कि प्रेम विवाह तो नहीं है इसमें। इस तरह की स्थितियाँ। ठीक है। फिर तो करियर वाइज तो ठीक ही था। हाँ, करियर ठीक है, बाकी राजयोग है ही कुंडली में। तो विवाह बाधा योग हुआ, थोड़ा शरीर को स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। ठीक है। चरक संहिता में महर्षि चरक कहते हैं, यदि आप चाहते हैं आपका स्वास्थ्य संतुलित रहे तो केवल असली प्राकृतिक देसी घी का ही सेवन करें। महर्षि चरक आगे कहते हैं, असली प्राकृतिक देसी घी पेट की सभी बीमारियों को ठीक कर देता है। महर्षि चरक कहते हैं, असली प्राकृतिक देसी घी में स्नायु तंत्र यानी नर्वस सिस्टम की सभी बीमारियों को ठीक करने की क्षमता होती है। महर्षि चरक कहते हैं, असली प्राकृतिक देसी घी में दिल की सभी बीमारियों यानी हृदय की सभी बीमारियों को ठीक करने की क्षमता होती है। टिंडोला घी, गांव का असली देसी घी। एक बार स्वाद लेके देखिए, इससे अच्छा स्वाद मार्केट में कहीं मिल गया तो आपकी कुंडली हम बाबूजी से फ्री पढ़वाएंगे। इस घी को वैदिक बिनौला मेथड से बनाया जाता है, जिसमें मिट्टी की हांडी में हाथ से चर्निंग करके मक्खन निकालते हैं, फिर उसे गर्म करके घी का निर्माण किया जाता है। ये सबसे उत्तम विनौला मेथड है। As per Western medical science, this ghee contains vitamin A, E, K, which helps to improve brain, skeletal and eye health. It helps in building stronger immunity in babies and growing children. It acts as a lubricant for joints and it helps build gut health and improve digestion. Pregnancy और छोटे बच्चों में ये घी वरदान साबित हुआ है। महर्षि चारवाक कहते हैं, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। एक बात और, मार्केट से सस्ता भी है। गूगल पर टाइप करिए देसी ऑर्गेनिक घी, देखिए प्राइस देखकर आपका सिर चकरा जाएगा। 2500 के नीचे तो प्राइस ही नहीं है। चलिए ऑर्डर करके देखिए, चेक करिए, तब तो पता चलेगा महर्षि चरक किस घी की बात करते हैं। और जिस चीज़ को बाबूजी प्रमोट कर रहे हो कुछ तो खास बात होगी उसमें। बीमारी को जीतने के लिए हमेशा आपके साथ। जब तक आपकी बीमारी तोड़ेंगे नहीं, हम छोड़ेंगे नहीं।